हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 7 सितंबर से तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास। तेलंगाना कानून साज असेंबली का मानसून इजलास 7 सितंबर से शुरू होगा। इजलास कितने दिन जारी रहेगा, इसका फैसला पहले रोज स्पीकर की सदारत में होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC के इजलास में किया जाएगा। हुकूमत कई अहम बिल और पॉलिसी फैसले ऐवान में पेश कर सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात, पॉलिटेक्निक कॉलेजों के मसाइल और रजिस्ट्रेशन कानून से मुताल्लिक मुतनाज़ा GOA 22 के निफाज का मामला उठाते हुए हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। इन मसाइल पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐवान में गर्मा गर्म बहस का इम्कान है। मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम की गाइडलाइंस जारी। स्कीम के लिए मुलाजिमीन की तनख्वाह से 1.5% रकम काटी जाएगी। तवील इंतजार के बाद तेलंगाना हुकूमत ने एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हफ्ते को गाइडलाइंस जारी किए हैं। स्कीम के तहत एक बार के इलाज पर 3 लाख रुपए की माली हद मुकर्रर की गई है। तहम इलाज का खर्च 3 लाख से पार करने के बावजूद कैशलेस इलाज जारी रहेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कीम का इतलाक 17 जुलाई 2026 से होगा। स्कीम के लिए मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह से 1.5% रकम काटी जाएगी और हुकूमत भी इतनी ही रकम मैचिंग ग्रांट के तौर पर फराहम करेगी। ये रकम EHSCT ट्रस्ट में जमा होगी और इससे इलाज के बिल अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि स्कीम के नफाज में सख्ती से अमल किया जाएगा। पैकेज में शामिल खिदमात के लिए इस्तेफादा कुरंदगान से इजाफी रकम वसूल करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ जुर्माना, मुअत्तली, एम्प्लॉयमेंट खत्म करने और ब्लैक लिस्ट करने समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्तेफादा कुरंदगान की जानिब से स्कीम के गलत इस्तेमाल की सूरत में रकम की वसूली के साथ महकमे जाती और कानूनी कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ 1 सितंबर से BRS का रियासतगीर एहतजाज। KTR ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में 1000 दिन मुकम्मल होने के मौके पर BRS की जानिब से हुकूमत की नाकामियों और आवाम को धोखा दिए जाने का इल्जाम आयद करते हुए एक हफ्ता तवील रियासतगीर एहतजाजी मुहिम 2 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कैडर से अपील की है कि वो हर गाँव और देहात में आवाम को कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और किए गए वादों पर अदम अमल आवरी के बारे में आवाम को वाकिफ करवाएं। सीनियर कायदीन और मुंतखब नुमाइंदों से टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान KTR ने बताया कि 2 सितंबर को रियासत भर में इख्तियारी एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिसका मकसद आवाम को कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और वादों से इनहराफ से वाकिफ कराना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत फर्जी वादों के जरिए इख्तियार में आई है। इसने इंतखाबात से पहले 13 ऐलानात किए थे और 6 जमानतों पर अमलवारी का तयक्कुन दिया था और ये भी कहा था कि इन वादों पर 100 दिन में अमल किया जाएगा, लेकिन 1000 दिन गुजरने के बाद भी एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। BRS कारगुजार सदर ने पार्टी कैडर से कहा कि वो लोगों को बाकी कार्ड के नाम से कार्ड्स तकसीम करें, जिसमें इन्हें याद दिलाया जाए कि कांग्रेस ने क्या वादे किए और किन किन वादों को पूरा नहीं किया। KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपए के फीस के बखाजात अभी तक अदा नहीं किए। उन्होंने कहा कि इससे हजारों तलबा और उनके वालिदैन मुतासिर हो रहे हैं। KTR ने पार्टी कारकुनों को इस मसले को अहमियत के साथ पेश करने का मशवरा दिया। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो ऑटो ड्राइवर्स, किसानों, कबायलियों, दलितों, खवातीन, पसमानदा तबकात, सरकारी मुलाजिमीन और सबकदोश मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए इस प्रोग्राम में इनकी शिरकत को यकीनी बनाएं। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाने और हादसा से बचाव के लिए 21 और 22 अगस्त को हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान 404 ड्राइवरों को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया। इस खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने पर 352 टू व्हीलर सवारों, 30 3 व्हीलर ड्राइवर्स और 22 4 व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक 92 मामलात में खून में शराब की मकदार की सतह 30 से 50 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि हालत नशे में ड्राइविंग को अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और इस तरह की खुसूसी मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। मौसमी बीमारियों से महफूज रहने महकमे सेहत की हिदायत जारी। तेलंगाना हुकूमत ने बारिश के दौरान आवाम को मौसमी बीमारियों से महफूज रखने के लिए उमूमी सेहत से मुताल्लिक डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तेलंगाना डॉक्टर B रविंद्र नायक ने एहतियाती हिदायत जारी की है। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने रियासत में आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकशी की है, जबकि अगले 3 दिनों में कई अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी और नमी में इजाफा हो सकता है, जिससे मच्छरों, आलूदा पानी और हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों में इजाफे का खदशा है। हुकूमत ने आवाम को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर मच्छरदानी या जालियां लगाने, बिस्तरों और बच्चों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और एहतियाती तौर पर मच्छर भगाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। घरेलू नालियों की सफाई बरकरार रखने और सेप्टिक टैंक को जाली से ढांपने के साथ हर हफ्ता जुमे को ड्राई डे मनाते हुए घर के आसपास जमा पानी साफ करने की भी अपील की गई है। आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए फिल्टर या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने, खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने और बाहर का खाना और बासी खाने से गुरेज करने की हिदायत दी गई। इसी तरह वायरल बुखार और
फ्लो समेत हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बीमार अफराद से हाथ मिलाने से गुरेज, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल और छींकते या खांसते वक्त रुमाल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। खांसी के साथ बुखार, सर दर्द, गले में दर्द या जिस्म में दर्द जैसी अलामत जाहिर होने पर करीबी सरकारी तिब्बी मरकज से रुजू करने की हिदायत दी गई है। तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में शहरों को 108 एम्बुलेंस सर्विस से राब्ता करने का मशवरा दिया गया है। हुकूमत कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम जारी रखेगी। फलाही स्कीमों के मामले में सियासत करना दुरुस्त नहीं, अपोजिशन पर तनकीद पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने एक सहाफती बयान में वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम जैसी फलाही स्कीमों को नहीं रोकेगी जो गरीब लोगों को किसी भी हालत में माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम जैसी फलाही स्कीमें हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है और अवामी हुकूमत गरीब अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि हाई कोर्ट हुकूमत की जानिब से दिए गए दलाइल पर गौर करने के बाद साजगार फैसला देगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीमों को जारी रखने के लिए तमाम इक़दामात करेगी। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम करने वाली स्कीमों के मामले में भी सियासत करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो गैर जिम्मेदार है और वो हुकूमत को मुश्किल में डालने में खुशी महसूस कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि फलाही स्कीम को रोक दिया जाए तो बेहतर होगा। गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों के मामले में सियासत से बालातर होकर ताउन करने पर जोर दिया। वजीर ने तजवीज़ पेश की कि अपोजिशन जमातों को भी अदालत में अर्जी पेश करनी चाहिए और कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीमों के मामले में गरीब अवाम के मफादात के लिए अपने दलाइल पेश करना चाहिए। भीख मांगकर जिंदगी गुजारने वाली खातून हूर के घर से 8,40,000 रुपए नकद बरामद, रकम 2 भाइयों में तकसीम। एक भाई ने अपने हिस्से की रकम मस्जिद को अतिया कर दिया। कर्नाटका के मंडिया में एक हैरत अंगेज वाक़या सामने आया जहां सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारने वाली 68 साल खातून के घर से 8,40,000 रुपए की नकद रकम बरामद हुई। खातून ने 30 से ज़्यादा थैलों में नोट और सिक्के जमा करके रखे थे, ताहम वो अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल के बगैर ही इंतकाल कर गई। तफसीलात के मुताबिक मंडिया की रहने वाली हूर का इतवार को उम्र रसीदगी से मुतल्लिक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। इनकी मौत के बाद मुकामी अफराद ने घर की तलाशी ली तो थैलों में बड़ी मिकदार में नकद रकम मिली। इनमें 10, 20 और 50 रुपए के बड़ी तादाद में नोट और हजारों सिक्के शामिल थे। मुकामी अफराद के मुताबिक हूर अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहती थी। इनकी बहन का भी 2 साल पहले इंतकाल हो गया था और दोनों बहनों ने शादी नहीं की थी। हूर ने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारी। मुकामी अफराद ने थैलों से रकम निकालकर गिनी तो मजमूई तौर पर 8,40,000 रुपए बरामद हुए। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 5,000 रकम हूर के भाइयों के हवाले कर दी गई। एक भाई को 6 लाख रुपए मिले जबकि दूसरे भाई ने अपने हिस्से की 2,40,000 रुपए की रकम मस्जिद को अतिया कर दी। तमिलनाडु में तोहफों की बारिश। 2 अक्टूबर से खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, 14 जनवरी से मुफ्त गैस सिलेंडर। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर C. जोसेफ विजय ने पीर को रियासत के अवाम के लिए कई अहम फलाही स्कीमों का ऐलान किया। असेंबली में किए गए इन ऐलानात में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, अहल खानदानों को मुफ्त LPG सिलेंडरों की सहूलत और पेरिंदूर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मनसूबे को मनसूख करने का फैसला शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की तोसीशुदा सहूलत 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत खवातीन को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल होगी। हुकूमत ने इस दायरे को आम बसों तक महदूद रखने के बजाय एक्सप्रेस, LSS और डिलक्स बसों तक भी वुसअत देने का फैसला किया है। इस ऐलान को रियासत में खवातीन के लिए सफर को ज्यादा आसान और काबिल रिसाई बनाने की सिमत में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने एक और बड़े फलाही ऐलान में कहा कि अन्नापूर्णाई सुपर 6 स्कीम के तहत तमिलनाडु के अहल खानदानों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडरों की सहूलत दी जाएगी। ये स्कीम 14 जनवरी से शुरू होने वाले पोंगल त्यौहार के बाद नाफिज की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक 3 गैस सिलेंडरों की रकम बरह रास्त मुस्तहिक अफराद के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। इस स्कीम से तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख खानदानों को फायदा पहुंचने की तवक्को है। रियासती हुकूमत इस मंसूबे पर हर साल तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस स्कीम के दायरे में वो खानदान शामिल होंगे जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा छोटे और मामूली किसान खानदान, माजूर अफराद के खानदान और दिगर कमजोर तबकात को भी फायदा पहुंचाया जाएगा। हुकूमत का मकसद ऐसे खानदानों को घरेलू ईंधन के खर्चात में राहत फराहम करना है। चीफ मिनिस्टर विजय ने पेरिंदूर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंसूबे को मनसूख करने का भी ऐलान किया। इस मंसूबे की मुकामी किसानों की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही थी और वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत के इस फैसले को मुकामी किसानों के एतराज़ात के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। CJP का बड़ा ऐलान। 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक निकाला जाएगा अज़ीमुशान मार्च। नीट एग्जाम से जुड़े तनाज़ात और हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पूरे न होने के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने दिल्ली में बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। पार्टी ने पीर को बताया कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक एक अज़ीमुशान मार्च निकाला जाएगा। ये फैसला 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे मुनक्किदा CJP की कौमी वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग में किया गया। पार्टी का कहना है कि 25 जुलाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से तलबा और नौजवानों से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए। इनमें नीट एग्जाम के दौरान
दौरान मुजाहिरीन और तलबा के खिलाफ दर्ज FIR मनसूख या वापस लेने और जाबाहक तलबा के अहले खाना को मुआवजा देने की यकीन दहानी शामिल थी। कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दूसरी जानिब CJP ने मुल्क भर के तलबा और नौजवानों से मार्च में पुरअमन तरीके से शिरकत करने की अपील की है। मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं, चंद हफ्तों में कीमतें कम होंगी, ISMA ने कहा। मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान सारिफिन की तशवीश दूर करते हुए इंडियन शुगर एंड मिल्स एसोसिएशन यानी ISMA ने पीर को कहा कि भारत में चीनी की कोई कमी नहीं है और आइंदा चंद हफ्तों में इसकी कीमतों में कमी देखी जा सकती है। सनदी तंजीम के मुताबिक हालिया महंगाई बुनियादी तौर पर मार्केट के रुझान, महदूद मुद्दत के लिए सप्लाई से मुताल्लिक अंदाजों और आलमी हालात का नतीजा है, न कि चीनी की हकीकी खिल्लत का। ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी ने IANS से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 से 20 दिनों के दौरान चीनी की कीमतों में इजाफे के पीछे कई अवामिल है। इनके मुताबिक मार्केट में ख्यास आराई और घबराहट में की गई खरीदारी ने कीमतों को सहारा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गन्ने के रेट, रूट बीमारी और वक्त से पहले फूल आने के बाइस गुज़िश्ता साल पैदावार तवक्को से कम रही, जिससे मार्केट का रुझान मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर चीनी की दस्तयाबी में कमी के सबब बैनुल-अक़वामी बाजार में भी कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर भारतीय मार्केट पर पड़ा है। बल्लानी ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा शुगर सीजन में मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार तकरीबन 279 लाख टन रहने का अंदाजा है। जनूबी कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी खुसूसी कृषिंग सीजन से भी पैदावार में इजाफी ताउन मिल रहा है। इनके मुताबिक 30 सितंबर को खत्म होने वाले मौजूदा सीजन तक मुल्क में चीनी की मुनासिब मिकदार दस्तयाब रहेगी और मार्केट की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में पहले ही कमी के इशारे नजर आने लगे हैं और उम्मीद है कि आइंदा चंद हफ्तों में इसका असर खुर्दा बाजार पर भी पड़ेगा, जिससे सारिफिन को राहत मिलेगी। फर्जी सिम कार्ड पर हुकूमत का बड़ा वार, आज से बायोमेट्रिक शनाख्त लाजमी, जाली कागजात पर होगी FIR। मोबाइल सिम कार्ड लेने, तब्दील करने, ट्रांसफर कराने या बंद कराने के ज़ाब्ते अब पहले से ज़्यादा सख्त हो गए हैं। हुकूमत ने जाली सिम और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नया निज़ाम नाफिज किया है और आज से नया ज़ाब्ता नाफिज हो रहा है। अब सिम से मुताल्लिक़ कई कामों के लिए बायोमेट्रिक शनाख्त ज़रूरी होगी। इसमें उंगलियों के निशानात या चेहरे की शनाख्त शामिल है। फर्जी दस्तावेज़ात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर जाँच में दस्तावेज़ात फर्जी पाए गए तो टेलीकॉम कंपनी पुलिस को इसकी इत्तला देगी और FIR की कार्रवाई शुरू हो सकती है। नए ज़ाब्ते में सबसे बड़ी बात सिम कार्ड की तादाद को लेकर है। अब एक शख्स अपने नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा 9 सिम कार्ड ही रख सकता है। यह तमाम टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर होगी, यानी अगर आपके नाम पर अलग अलग कंपनियों के सिम हैं तब भी सिम को मिलाकर तादाद 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वहीं जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और शुमाल मशरक़ी रियासतों में यह हद मज़ीद कम है। यहाँ एक शख्स के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 सिम कार्ड ही रखे जा सकेंगे। इससे ज़्यादा सिम किसी एक शख्स के नाम पर जारी नहीं किए जाएंगे। अगर आपके नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा सिम हैं तो इन्हें बंद कराना बेहतर होगा। अब नया सिम कार्ड लेना पहले के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और जांच वाला अमल होगा। सारिफ की शनाख्त की बायोमेट्रिक तस्दीक की जाएगी। आधार से जुड़े सारिफिन के लिए eKYC की सहूलत रहेगी। कुछ मामलात में DKYC का अमल भी नाफिज होगा। सिम लेते वक्त सारिफ की लाइव तस्वीर ली जाएगी, साथ ही दस्तावेज़ात के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जांच की जाएगी। इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि सिम लेने वाला शख्स हकीकी है या किसी और की शनाख्त इस्तेमाल कर रहा है। अगर सिम लेते वक्त दस्तावेज़ात फर्जी पाए गए या किसी दूसरे शख्स की शनाख्त का गलत इस्तेमाल किया गया तो मामला संगीन हो सकता है। ऐसी सूरत में टेलीकॉम कंपनी पुलिस या मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाली एजेंसी को इत्तला देगी। इसके बाद FIR दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसलिए सिम कार्ड लेने के लिए हमेशा अपने सही और कानूनी दस्तावेज़ात ही लेकर जाएं। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, तूफान में फड़फड़ाए, लड़खड़ाए और फिर खिलौनों की तरह टूटने लगे तैयारे। इटली के फोरली एयरपोर्ट पर अचानक आए शदीद तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तेज हवाओं की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि एयरपोर्ट पर खड़े और लैंडिंग करने वाले तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान जो भी तेज चलने वाली हवाओं की जद में आया, तूफान उसे उड़ा ले गया। चाहे वो कोई छोटी चीज हो या फिर कोई बड़ी चीज, सब कुछ उड़ता जा रहा था। तूफान के दौरान 3 छोटे तैयारे तेज हवाओं की वजह से रनवे से उड़कर दूर जा गिरे, जैसे कोई खिलौना हवा में उड़ रहा हो। इसी दौरान एक और तैयारा लैंडिंग के वक्त तेज हवाओं की जद में आ गया और अपने मुकर्रर रास्ते से हट गया। अचानक बिगड़ते हालात को देखते हुए एयरपोर्ट इंतजामिया ने फौरी तौर पर हिफाजती इक़दामात किए और तकरीबन 1 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया। हुक्काम ने यह फैसला इसलिए किया ताकि तूफान के दौरान किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। मौसम पुरसुकून होने के बाद एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया गया। तूफान का असर सिर्फ एयरपोर्ट तक महदूद नहीं रहा, आसपास के शहर में भी मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया। कुछ इलाकों में पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि लोगों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।